अभी अभी मैं गया अपने दोस्त के पास। बोला उठ चल, तेरे लिए देख अभी गाड़ी लेके आया हूँ बुगाटी, 40 करोड़ की ले आया हूँ, उठ चल उसमें घूमने चलते हैं। मगर उठा ही नहीं। फिर मैं बोला चल तेरे लिए एक फार्म हाउस लिया हूँ गुड़गांव में, टॉप जगह पे, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ मिलेगा, टेरिस गार्डन, स्विमिंग पूल, आगे गार्डन, दो दो गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, चल वहाँ तेरे को लेके चलता हूँ, वहाँ घूम वहाँ रह, मज़ा आ जाएगा तेरे को। फिर भी नहीं उठा, पता नहीं क्या हो गया है इसको। फिर मैं बोला चल उठ, तेरे मनपसंद की आज दारू पिलाऊंगा, बियर पिलाऊंगा, पब चलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, मुर्गा खाएगा तो मुर्गा, मटन तो मटन, मच्छी तो मच्छी, पनीर खाना है तो पनीर, जो तेरे पसंद का खाना होगा बनवाऊंगा, खाना, खूब झूमेंगे नाचेंगे। लेकिन फिर भी उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहाँ से उठेगा वो जो मर गया है, जिंदगी चली गई है उसकी, और चले जाने के बाद कुछ भी दे दो उठ नहीं सकता इंसान। सारी ज़िंदगी इसी ऐशो आराम चीज़ों के फ़िक्र में भागता रहा। अब पता नहीं कि सारी चीज़ें जब मिल रही तो क्यों नहीं उठ रहा है, क्योंकि वो ज़िंदगी नहीं रही उठने के लिए, ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है उसकी। और तुम्हारे पास जो सुन रहा है उसके लिए तुम्हारे पास ज़िंदगी है, उसका इस्तेमाल करो, इंजॉय करो, मस्ती करो, जो दिल करे वो करो। बहुत बेहतरीन कुदरत ने बना के चीज़ों को दिया है तुम्हें इंजॉय करने के लिए। घूमने जाओ, अपने परिवार के साथ इंजॉय करो, द्वेष को ख़त्म करो, मस्ती करो ज़िंदगी में। ये अपने सीने पे हाथ लगाओ, महसूस करो कुछ डग डग टक टक की आवाज़ आ रही है। हाँ आ रही है, इसका मतलब तुम जिंदे हो, ज़िंदगी है तुम्हारे पास, ज़िंदा हो। और जो धड़क रहा है दिल तुम्हारे पास, ये एक दिन में 86,400 बार धड़कता है, जो एकदम फ्री है। और सबसे बेहतरीन बात कुदरत की, कि जो आपका दिल 86,400 बार धड़क रहा है एकदम फ्री है। अगर तुमसे कहा जाए कि थोड़ी देर के लिए, थोड़ी ही देर के लिए तुम्हारी ये धड़कन रोक दी जाए, तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे, गिड़गिड़ा पड़ोगे, पैरों में गिर जाओगे, सब कुछ करो, मेरी धड़कन को वापस कर दो। आओ चले थोड़ी बात करते हैं जो कुदरत ने, भगवान ने आपको टोटल फ्री में चीज़ें दी हैं। ये जो फेफड़ा है आपका, 11,000 लीटर हवा पर डे आपके अंदर लेके जाते हैं। और एक छोटा सा गुर्दा जो आपके हथेली पे आ जाता है, 140 लीटर ब्लड रोज़ फिल्टर करता है, वो भी फ्री में। और ये जो आँखें आपकी खूबसूरत आँखें हैं, जिन्हें धूल हवा पानी से आप शेफ नहीं करते हैं, घंटों घंटों रात दिन जागते हैं, ये आँखें 576 मेगापिक्सल पे काम करती हैं। अब सोचो, एक आईफोन लेने के लिए, 24 मेगापिक्सल का फ़ोन लेने के लिए आप कितना जद्दोजहद करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, तब आपको एक फ़ोन मिलता है। जो आपको फ्री आंखें मिली है 576 मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल की, ये आपको फ्री मिली हुई है, जिससे आप कुदरत के नज़ारों को देखते हैं, खूबसूरत चीज़ देखते हैं। और ये जो स्किन जिसे रोज़ साबुन तेल लगाते हैं, ये आपके पूरे शरीर का सबसे पहला कवच है, जो कि हर चीज़ों से रक्षा करता है आपके बॉडी का। और ये जो ब्रेन है, आपका दिमाग, 86 मिलियन के न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है आपका ब्रेन, जिसे हजारों करोड़ों कितनी चीज़ें, हंसना, रोना, मुस्कुराना, सोचना, समझना, किसी चीज़ की उत्पत्ति, हर चीज़ का काम करता है और एक दूसरे से पहुंचाता है। ये जो आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो सिग्नल पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन सिग्नल, जो आपके दिमाग में जाता है, और ये चीज़ें सब वहीं से उत्पन्न होती हैं। और सिर्फ एक सिग्नल अगर गड़बड़ हो जाए तो आदमी पागल हो जाता है, सर दर्द होने लगता है, थोड़ा सा अगर डैमेज हो जाए तो कहानी ख़त्म हो जाती है। अब समझ लो कितने सिग्नल एक साथ पास होते हैं, कंट्रोल होते हैं। कहीं से थोड़ा सा डैमेज होता है, पागल हो जाओगे, मर जाओगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। कितनी सारी नियमत, कितनी सारी चीज़ें, सुविधाएं गॉड ने आपको दी है। मित्र, ज़िंदगी सिर्फ एक मिलती है, किसी ने दोबारा ये नहीं कहा कि मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है, पिछले ज़िंदगी में ऐसा था और इस ज़िंदगी में ऐसा। सिर्फ एक ही ज़िंदगी होती है मित्रों, तो इसको भरपूर आनंद लीजिए, भरपूर जिए। मित्र, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हमेशा ज़िंदगी वैसे ही नहीं होती है।
जब आप 40-45 साल के होते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी ज़िंदगी खुद मौत की तैयारी शुरू कर देती है। आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आपके दांत हिलने लगते हैं, आंखें कमज़ोर होने लगती हैं, लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं, आपके सारे अंग धीरे धीरे कमज़ोर होते, दौड़ने की क्षमता, चलने की क्षमता, सोचने की क्षमता, करने की क्षमता, एवरीथिंग धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी आप मौत के करीब पहुंचने लगते हैं। और अगर अपने इस सारे ऑर्गन्स, इस सारे बॉडी के लिए आप अपने अच्छी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, गंदा चीज़ खाते हैं और उसका सेवन सही तरीके से नहीं करते हैं, तो शरीर भी आपका जवाब देने लगता है, कहता है चलो भाई, ये बंदा तो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है ज़िंदगी जीने में, इसे ज़्यादा दिन ले चलना, ढूंढने के कोई फ़ायदे नहीं हैं। और मित्रों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिसके ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं और उसे सलूशन निकालते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, समझ लो वही इंसान ज़िंदा है। जिसके ज़िंदगी में मुश्किल आई ही नहीं, वो ज़िंदा ही कहाँ है। जिंदा लोगों के रास्तों में मुश्किलें आती हैं, मरने के बाद तो लोग खुद ही कंधा उठा लेते हैं। जिसके ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, समझ लो मरा हुआ है वो। ऑफिस जा रहे हो, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हो, घर पे आ रहे हो, घर की परेशानी सॉर्ट आउट कर रहे हो, लोगों को समझा रहे हो और ज़िंदगी को एक बेहतरीन रास्ते से लेके आगे निकलते जा रहे हो, वही इंसान ज़िंदा है। सिर्फ हमारे साथ के कई ऐसे लोग होंगे जो 40 साल, 35 साल, 45 साल पे ही मर चुके हैं, उन्हें देश दुनिया से कुछ लेना ही देना नहीं। ऑफिस गए, 12, 14, 18 घंटे काम किए हैं, घर आए, खा के सो गए, कुछ लेना ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं है। और 40 साल के मरने के बाद भी उनको 70-80 साल में दफनाते हैं। अब वो मरी हुई ज़िंदगी 30-40 साल जीने से क्या फ़ायदा। आप किसी के लिए कितना ज़रूरत की चीज़ें करते हैं, किसी के कितने काम आते हैं, वही ज़िंदगी है। टाइम को यूज़ करिए, टाइम को किसी चीज़ में गोल में लगाइए, टाइम को वेस्ट मत करिए। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, सारा टाइम का खेल है। सबक लेना यानी टाइम को यूज जो सही तरीके से कर लिया, सही समय पे कर लिया, वही सफल है। और जो असफल है वो भी जानता है कि मैंने कुछ गलतियां की, सही टाइम पे कुछ नहीं, कुछ ही सारी गलतियां की, वो भी सबक लेके कुछ कर रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट आपके पास बेहतरीन होगा और सफल होंगे। जो आज सफल होगा, कुछ कल सफल होंगे, लेकिन लगातार आपको लगे रहना है। वक्त ख़त्म हो रहा है, ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, कुछ करिए, कुछ सुनिए, कुछ सोचिए और ज़िंदगी को के बेहतरीन जगह पे ले जाइए। बस धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।